जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में, क्योंकि कुछ सपने हमें इतना खुश कर देते हैं कि मन करता है वो सपना बस चलता रहे, और कुछ सपने इतने भयानक होते हैं कि उठने के बाद लगता है भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ये सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन सपने संकेत तो हैं, इसलिए एक शास्त्र सिर्फ सपनों के बारे में लिखा गया है और वो है स्वप्न शास्त्र। तो आज स्वप्न शास्त्र के माध्यम से जानेंगे, यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में दिखाई दे तो ये क्या संकेत है। क्या वो अतृप्त हैं या वो भविष्य में आने वाली घटनाओं का इशारा दे रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो बहुत समय से आपके मन में हैं। यदि आपके सपने में आपके ही परिवार का कोई सदस्य दिखता है जो एक लंबी आयु के बाद और बीमारी के बाद स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन सपने में वो आपको स्वस्थ दिखते हैं, हंसते मुस्कुराते या चलते फिरते दिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनका जन्म एक बहुत अच्छी जगह हो चुका है जहां वो बिल्कुल खुश हैं, और अब आप उनके बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। साथ ही आप भी खुश रहें और अपने जीवन में भी खुशियां लाएं। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है, और ऐसा सपना अगर आता है तो आपको खुश होना चाहिए और उन्हें याद करके रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। वहीं अगर घर में कोई जवान सदस्य इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं और वो सदस्य स्वस्थ थे, किसी एक्सीडेंट वगैरह के कारण ये हुआ है, लेकिन अब सपने में आपको वो बीमार दिखते हैं या परेशान दिखते हैं, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के मन में कोई गहरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई है। अब आपके माध्यम से वो चाहते हैं कि आप उसे पूरा करें। देखिए, अब यदि आपको पता है कि उनकी इच्छा क्या रही है तो आप उसे जरूर पूरा करें, और अगर नहीं पता है तो उनके निमित्त हवन यज्ञ दान आदि करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सपने में अगर मृत व्यक्ति स्वस्थ दिखते हैं लेकिन वो शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है, यानी कि वो खुश तो हैं और दुखी भी नहीं हैं, बस वो आपको देख रहे हैं, तो ये क्या संकेत है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं अपने जीवन में या कुछ गलत करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो गलती है ये तो आप ही को पता है, बस आप ही जानते हैं, और कई बार हमारा दिल भी जानता है, हमारा दिमाग भी जानता है कि क्या गलती है, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं। लेकिन हमारी आत्मा को सब कुछ पता है कि क्या चीज गलत है, लेकिन वो इस चीज को जान चुके हैं, इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं और ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको संकेत दिए जा रहे हैं। तो हमेशा इस तरह की चीजों से बचकर रहें। वहीं अगर वो आपको हंसकर देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये संकेत है कि जो भी काम आपने सोचा है उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप उसे जरूर पूरा करेंगे। यदि आपको ऐसा सपना आए कि मृत व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, वो भूखे हैं, उनके पैर में जूते चप्पल नहीं हैं, और इसमें और भी ज्यादा भयानक स्थिति क्या होगी कि वो निर्वस्त्र हैं और वो कह रहे हैं आपसे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए, ना बैठने के लिए, ना सोने के लिए, यानी कोई शैया नहीं है, तो एक बहुत ही ज्यादा अशुभ स्वप्न है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। निश्चित ही आप भी पितृदोष से पीड़ित हो जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए, किसी ज्ञानी पंडित से बात करनी चाहिए, और गरीब असहाय व्यक्तियों को आप शैया दान करें और भोजन कराएं बिल्कुल विधि विधान से, और ऐसे व्यक्ति के प्रति श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सपने में यदि आपको घर का कोई व्यक्ति मृत दिखे या आप स्वयं की मृत्यु को देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सपना होता है, ये शुभ स्वप्न है, ये आयु को बढ़ाने वाला सपना है, ये संकेत है कि भविष्य में कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। सपने में यदि भैंस दिखाई दे, भैंसा दिखाई दे जो गुस्से से आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, या उनकी आंखें लाल हैं, कुत्ते रोते हुए दिखाई देते हैं, या कोई छोटा बच्चा जैसे कोई नवजात शिशु है वो बोलता हुआ दिखाई देता है, तो फिर ये एक बहुत ही ज्यादा बुरा स्वप्न है, अशुभ स्वप्न है, जो निकट भविष्य में किसी की मृत्यु का संकेत हो सकता है। और अगर ऐसा सपना आए तो इसकी काट है कि आप उस व्यक्ति के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जरूर करें। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही महादेव की उपासना करनी चाहिए, या जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी उपासना करें। जैसे यदि आप माँ दुर्गा की उपासक हैं तो दुर्गा कवच का पाठ करें, बड़े से बड़ा संकट उस व्यक्ति के जीवन से टल जाएगा, क्योंकि सपना ही संकेत है कि इस खतरे को टाला जा सकता है, इसीलिए तो सपने आते हैं। यदि मृत व्यक्ति
कई बार आपको आपके घर के भीतर ही दिखते हैं या घर के बहुत पास में दिखते हैं, तो ये बताता है कि वो खुश हैं और आज भी वो आपके घर में मौजूद हैं। उनका स्नेह आज भी आप पर बरसता है। आपको उन्होंने अपनी छत्र छाया में रखा है और वो हमेशा बाहरी ताकतों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा सपना आए तो अगली सुबह ही गाय के दर्शन जरूर करें, उसे रोटी खिलाएं और उनकी सेवा करें। विशेषकर अमावस्या के दिन खीर बनानी है और गाय को 2 रोटी के बीच में थोड़ा घी रखकर खिलाएं, इससे वो प्रसन्न होंगे। सपने में यदि शव यात्रा दिखती है तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके सारे बिगड़े हुए काम अब संवरने वाले हैं। जल्द ही आपके दुखों का अंत होगा और नई खुशियां घर में आएंगी। देखिए, पितृ हमेशा ही सूक्ष्म कणों के रूप में हमारे आसपास होते हैं। वो हमारे घर के देवता हैं, इसीलिए हमेशा उनका सम्मान करना है। जैसे पितृपक्ष आता है तो पूरी श्रद्धा से जो भी उनके पसंद की चीजें हैं वो बनाएं और पूरे परिवार के साथ में आप श्राद्ध करें तो हमेशा ही उनका आशीर्वाद आप पर रहेगा। तो ये कुछ संकेत है जो हमें सपनों के माध्यम से मिलते हैं। अगर आपको भी कोई विचित्र सा सपना कभी आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो तो जरूर ही लाइक किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो माता रानी का एक जयकारा जरूर लगाइए। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल का